नहमाया चैप्टर नंबर 8, नहमिया 8वां बाब। फिजिकल बाइबल है वो खोल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बाइबल है वो खोल लीजिए। नहमिया उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। मिल गया सबको? मिल गया सबको? 8वें बाब की 10वीं आयत, 8-10 जी पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ। जो मोटा है वो खाओ। हालेलुया। हालेलुया। अब जाओ और जो मोटा है खाओ। इस मोटे का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब जो फ्रेश है, जो बड़ा है, बस यानी वड्डे दा गोश्त है। जो मोटा है वो खाओ और जो मीठा है वो पियो। हालेलुया। लेट्स सेलिब्रेट। हालेलुया। ये आंदा पार्टी शुरू हो गई है, अब रोने के दिन खत्म हो गए। बहुत रोया नहमिया। नहमिया ये तो मेरी तरफ देखना है, थोड़ी देर खड़े रहें, क्योंकि जब मैं रात को कॉन्फ्रेंस के बाद घर गया तो मैंने नहमिया की किताब के चंद हिस्से पढ़े जाके। मैं सुबह 9 बजे सोया हूं, सुबह 9 बजे सोया हूं मैं, सारी रात नहीं मैं सोया। 9 बजे सोया हूं और 2 बजे मैं उठा हूं, क्योंकि मैंने नहमिया की किताब का मुतालिया किया। और नहमिया की किताब को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि जब जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ा करेंगे हम अपने कदमों पर खड़े हो जाया करेंगे। आमीन। क्योंकि नहमिया की किताब में यह वाकया है कि जब सारे दुखों के बाद उन्होंने अपने इबादत खाना में जब बाइबल रीडिंग करना शुरू की, तो मैंने इसके एक चैप्टर में पढ़ा, वहां पे लिखा है कि जब काहिन ने शरीयत पढ़ना शुरू की, मूसा की शरीयत पढ़ना शुरू की, तो वहां पे लिखा है सब अपने कदमों पर खड़े हो गए। और सुनिए सुनिए, आप लोग कहते हैं कि इतनी लंबी इबादत, इतना लंबा चर्च, यहां पे बात आप पढ़िएगा घर जाके नहमिया का सहीफा। यहां पे लिखा है कि वो सुबह सवेरे शरीयत पढ़ना शुरू हुए और लिखा है दोपहर तक वो पढ़ते रहे और जमात खड़ी रही। जमात लिखा, लोग खड़े रहे और शरीयत सुनते रहे और खुशी मनाते रहे और रोते रहे। खुशी के आंसू, सिर्फ सुन रहे थे कि खुदावंद ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। आमीन। हमें इबादतों में 1 घंटा खड़ा होना पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है हमें। हां, अगर आपकी कमर में प्रॉब्लम है, आपकी टांगों में प्रॉब्लम, वो एक अलग मैटर है। लेकिन तंदुरुस्त लोग भी थोड़ी देर खड़े रहते हैं और फौरन बैठने की कोशिश करते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख कि सुबह सवेरे, और उस वक्त इजराइलियों की जो सुबह होती थी ना वो 5 बजे होती थी। सो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock वो इबादत खाने में जमा हो गए ताकि सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि जो फसील टूटी हुई थी वो बन चुकी थी, जो दीवारें टूटी हुई थी वो बन चुकी थी, जो फाटक जले हुए थे वो लग चुके थे नए, सब कुछ नया बन गया था। और अब इनके प्रेज एंड वर्शिप का वक्त था। और सबसे पहले जो काम इन्होंने किया वो थी शरीयत का पढ़े जाना। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये शरीयत पढ़ते रहे और शुक्रगुजारी के आंसू रोते रहे और लोग खड़े रहे। लोग खड़े रहे। सो उस दौरान जब शरीयत को पढ़ लिया गया, सब कुछ हो गया, तब नहमिया ने क्या कहा? अब जाओ
जो मोटा है वो खाओ और जो मीठा है वो पियो। आगे पढ़िएगा। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो। उनके पास भी भेजो। ओए, तुम्हारे पास मोटा तैयार है उसे खाओ, तुम्हारे पास मीठा तैयार है उसे पियो, मगर तुम्हारे भाइयों में से जिसके पास नहीं है उसके पास भी भेजो। चर्च, वी आर अ फैमिली। हम एक फैमिली के तौर पे हैं। कोशिश किया करें कि अगर आपको अपने चर्च में किसी की प्रॉब्लम का पता चलता है तो उसको कॉल करें, उसकी प्रॉब्लम में, उसके दुख में उसका साथ दें। कहता है जिनके पास नहीं है, जिनका तैयार नहीं है, उनको भी दो जाके। नंबर 2, उन तक जा सकते हैं तो जाएं, उनके दुख और दर्द में शरीक हों। यह साबित करता है कि हम मसीह में एक खानदान हैं। आमीन, आमीन। आगे पढ़िएगा, फिर आप बैठ सकेंगे। क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावन के लिए मुकद्दस है। क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो। और तुम उदास मत हो। क्योंकि खुदावन की शादमानी। ये आज हमारा टॉपिक है। अगर आपने इश्तिहार पढ़ा हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। तुम्हारी पनाहगाह है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत को नाजिल फरमाए। आमीन। आप सब तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। हम कहां छुप सकते हैं? हेलो, हम कहां छुप सकते हैं? कहां? खुदावंद की खुशी में। कहां जी? ओके, आइए चैप्टर 1 और उसकी पहली आयत से देखते हैं कि एक्चुअली मामला क्या था। उस मामले की तरफ चलते हैं, फिर हम आखिर में खुशी पर आएंगे। चैप्टर 1 वर्स 1। नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस किलसियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी, और उसके साथ चंद आदमी थे, यहूदा से आए। वो यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में, उन जूश के बारे में, यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे, जो बाबल की असीरी से निकल आए थे, बच कर आ गए थे, उनके बारे में कहता है मैंने मालूमात की। और असीरों में से बाकी रहे थे, असीरों में से यानी कैदियों में से निकल आए थे, यरूशलेम के बारे में पूछा। और यरूशलेम के बारे में पूछा। तो उन्होंने क्या खबर दी? उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर, जो बाबल की असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते थे, उस सूबा में यरूशलेम में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हुए हैं। और यरूशलेम की फसील टूटी और यरूशलेम की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर्स हैं यरूशलेम के, वो टूटे हुए हैं बॉर्डर्स। इधर मेरी तरफ देखिए, अगर पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से फौज हट जाए और बॉर्डर्स को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? लोग इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से आसानी से आ जा सकते हैं। तो यरूशलेम के जो बॉर्डर था, जिसे फसील कहा जाता है, वो बॉर्डर टूट गए थे। वहां पे कोई वो शख्स नहीं था जो यरूशलेम में आने वालों को रोक सके, पूछ सके, उनका पासपोर्ट मांग सके, उनका वीजा पूछ सके। सारे खुल्लम खुल्ला वहां आते थे, लूट लटा के चले जाते थे।
और नहमिया कहता है कि मुझ तक ये खबर आई कि फसील टूटी हुई है और उसके जो फाटक हैं, आग से जले। पढ़िएगे, और उसके फाटक और- आग से जले हुए और हैं। उसके फाटक आग से जला दिए गए थे। फाटक क्या है? टूल प्लाजा। उसे गेट कहते हैं, गेट ऑफ सिटी। उसके फाटक, उसके टूल प्लाजा भी नहीं है, वहां भी कोई बैठा हुआ नहीं है, वहां पे ना कुछ सिक्योरिटी है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। जिसका जी चाहता है वो अंदर घुस रहा है। ये खबर मिली नहमिया को कि ये मामला जो है वो इस वक्त यरूशलेम का है, ये सूरत हाल यरूशलेम की है। आगे पढ़िएगा। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। जब मैंने ये हालात सुने तो मैं बैठकर रोने लगा रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा। और कई दिन तक, कितने दिन तक जी? कई दिन तक। मातम करता रहा। थैंक यू वेरी मच इतनी देर के बाद माइक सही करने के लिए। कई दिन तक मैं रोता रहा और मातम करता मातम करता रहा, क्योंकि मैं अपनी हालत देखता था और अपने भाइयों की हालत देखता था, तो मैं रोने लगा और मातम करने लगा। मैं तो कसरे शोषण में था। नहमिया एज अ गवर्नर अपॉइंट हुआ था शोषण के अंदर, और आज इसका जो मॉडर्न सिटी है उसका नाम है शुश। और शुश जो है ईरान का एक सिटी है। इस वक्त ये जो कसरे शोषण में, ये कहते हैं ना मैं वहां पे था, और ये आज ईरान का मुल्क है। ये ईरान में शुश के अंदर था, जिसे शोषण कहा गया है। ये वहां पर था ईरान में, और एज अ गवर्नर ये वहां पे अपॉइंट हुआ था। सबसे पहले ये गवर्नर नहीं था। जब वहां पे उस मुल्क में गया था तो ये साकी था। ये बादशाह को शराब बनाकर मिलाकर उसका चेक एंड बैलेंस करता था, और ये उसको बादशाह को पेश करता था। जितने मुलाजिम थे बादशाह और वजीरों को जो शराब पेश किया करते थे, ये पहले चेक करता था। नहमिया, ये उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, ये उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। और इसी काम को करते 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 उसको तरक्की वहां पे मिली, और जितने भी साकी थे वहां पर, ये पहले उन पर इंचार्ज था। जितने लोग, ये अकेला शराब नहीं बनाता था, यहां पेश करता था। बहुत बड़ा हजूम था जिनको ये ड्रिंक पेश करनी होती थी, और इसके नीचे एक बड़ा हजूम इसके नीचे काम करता था, नहमिया के नीचे। और नहमिया उन पर सरदार था, उनका चीफ था। और मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि खास जो ड्रिंक बादशाह को दी जाती थी उसे नहमिया पहले चेक करता था। बादशाह डायरेक्ट कभी नहीं पीता था। वो कहता था अगर इसमें कोई चीज मिलाई है, जहर या कुछ और, तो पहले नहमिया मरे। पहले चेक करने वाले को कुछ हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं नहीं पीऊंगा। और कहा जाता है कि 1.5 घंटे के बाद वो ड्रिंक जो है, 1 से 1.5 घंटे के बाद बादशाह को पेश की जाती थी। 1 से 1.5 घंटा पहले नहमिया उसे चेक करता था, और वेट किया जाता था नहमिया को कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। जब नहमिया तंदुरुस्त रहता था तो बादशाह कहता था हाँ ले आओ। यानी उसे सील कर दिया जाता था चेक करने के बाद, और उसे फिर बादशाह ही खोलता था। यह नहमिया की जॉब थी, प्रोफेशनली ये गवर्नमेंट जॉब थी उसकी।
लेकिन खुदा ने उसको बढ़ाते बढ़ाते गवर्नर की सीट तक वो आ गया। और जब ये गवर्नर था तब यहूदा से, यरूशलेम से चंद लोग आए और इसने उनके आते ही सलाम दुआ के बाद पूछा कि सुनाओ मेरे भाइयों का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है। उन्होंने कहा तू अच्छी हालत में है मगर तेरे भाई अच्छी हालत में। सुनिए, मैंने यही कहा कि हम एक फैमिली हैं। हम सब क्या हैं? एक। मगर आप अपनी चर्च फैमिली के साथ उस वक्त अच्छे रह सकते हैं जब आप अपने घर में, जहां आप चंद लोगों के साथ रहते हैं, वहां अच्छे रहेंगे। जिस घर में 5-7 अफराद हैं, अगर आप वहां ही अच्छे तौर पे नहीं रह रहे तो इतनी बड़ी फैमिली में कैसे अच्छे रह सकते हैं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर आपने 5-7 लोगों में तूफान उठाया हुआ है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आप लड़ाई को खत्म नहीं करते बल्कि और धुआं देते हैं, हैं? वो फूकनी होती है ना, पंजाब के लोग जानते हैं, फूकनी मारते हैं ते अग। फिर हाँ, कई दफा हम अपने कमरों में बैठकर फूकनियां मारते हैं, मजे लेते हैं कि होर लड़न ते नाल ही फिर जाके मैनू तो पता ही नहीं, मैनू नहीं पता, फूका तू ही मारिया ने, तेनू सब पता है। कहता है तू तो अच्छी हालत में है मगर तेरे भाई अच्छी हालत में। और वो क्या कहता है? कहता है मैं कई दिन तक अपने अजीज भाइयों की ये हालत सुन के रोता रहा और मातम करता रहा। मैं उस शख्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपने चर्च के लिए कि वो चर्च में फैमिली समझ के एक दूसरे को सपोर्ट करे या मदद करे या पूछे। उस बंदे से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जिसने अपने घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। जो अपने घर में चंद लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इतने बड़े क्राउड को कैसे कर सकता है? वो इनको कैसे फैमिली समझ सकता है? ਜਿਹੜੀ वाकई खुदा ने फैमिली ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ नहीं ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? अब बात समझ रहे? आपको नहमिया की स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। वाह, इतना प्यार करता था, वो रोने लग गया। ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं रोना आंदा दूसरों को देख के? आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो खुश होते हैं कि शुक्र है भी रोया है, चंगा है, इनू तो रोना ही चाहिए। और खुदा भी उस शख्स से तवक्का रखता है जो अपने चंद घर के चंद लोगों में खुशी से रहता है और मामले को खत्म करने की कोशिश करता है, लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करता है और गुनाहों पर पर्दा डालता है, ना कि गुनाहों को उछालता है कि है ही अंज दी, ये है ही अंज दा। वो पर्दे डालते, नहीं 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 इससे नहीं हुआ, नहीं नहीं वो गलती हो जाती, चलो इंसान है। ये रवैया नहीं होता हमारा। हमारा रवैया होता है नहीं नहीं है ही अंज दा, इन्हें ही कीता जे, इन्हें तो भी कीता जरा मैं अज तक तो नहीं दसिया, जरा वेले होके बवांगे वो भी दसांगे। ये अग लाने वाला तरीका है। नाल ही फिर जिहदी कंप्लेन हुंदी है कि तू अज ही दस लै, तू जो कल बहना है अज ही दस, फिर मामला होर वधदा है क्योंकि वो तो चाह रही होंदी है, चाह रहा होंदा कि ऐ तू जुमला कह तो फिर मैं बोला। क्रिश्चियन होना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर आप अपनी ये आदतें नहीं बदल सकते तो आपके लिए क्रिश्चियन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हो तो क्रिश्चियन होना बहुत आसान है। जस्ट आपको अपनी लाइफ में यू टर्न लेना है और अपनी आदतों को चेंज करना है। बाइबल में लिखा है मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। मुझे मेरे पीछे बोलेंगे,
मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर। हु इज मोहब्बत? बाइबल क्या कहती है? खुदा मोहब्बत है। बाइबल क्या कहती है? हेलो, जवाब देंगे आप? बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? कौन मोहब्बत है? खुदा। खुदा मोहब्बत है। और देखिए, मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा। सुनिए, जो शख्स अपनी फैमिली और अपने चर्च और अपने रिश्तेदारों के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं, मैं ये कहूंगा कि उनके अंदर खुदा है। वो गुनाहों को उछालते नहीं हैं, वो सुनकर कहीं आगे नहीं पहुंचाते, वो वहीं पर पंजाबी जानो ठप छड़ देने, मिट्टी डाल देते हैं उस पर, कवर करते हैं उसको, कपड़ा डालते हैं उस पर कि ये फलां शख्स बदनाम ना हो। मगर चंद लोगों के अंदर खुदा नहीं है, वो तो पहुंच के 10 दिन टाइम निकाल कर कॉल करते हैं। ओ होर सुनाओ, ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बस वैसे फोन की एक गल करनी सी। बस फिर एक जिहड़ी गल है वो कई गल्लां च बदल जाती है। ये फोन करने वाले समझ रहे होंगे ने मैं फरिश्ता वां, मैं की हां, मेरे च कोई गलतियां नहीं, मगर जिहदी मैं गल कर रहा वो तो बहुत खराब बंदा है, ते मैं फरिश्ता, मैं ते जबरदस्त। यस्सू दे खून दा पहला कतरा ही मेरे ते डिग्या सी, ते मैं उदों दा पाक हां, ते बाकी दे सारे गुनहगार ने। कहता मैं जार जार रोने लगा जब मैंने अपने भाइयों की हालत। और आगे सुनिए, वो कहता है, इधर मेरी तरफ देखिए, वो कहता है मैंने बादशाह से रिक्वेस्ट की कि मुझे छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? आप पढ़िएगा इस किताब को। उसने बादशाह से रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ वक्त के लिए ऑफ चाहिए। बादशाह ने पूछा खैरियत है? कहता है मेरी कौम की हालत अच्छी नहीं, यदि फैमिली नहीं साजे, यदि सक्के भरा नहीं सने, यदि कौम दे लोग सन। आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हम सब उस कौम में से हैं जो शाही काहिनों का। सो उस मोहब्बत को समझिए। इसने बादशाह से छुट्टी मांगी अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए। और बादशाह ने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा मेरी कौम बुरे हालात में है, फसील टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, लोग बर्बाद हैं, उनके रहने के लिए घर नहीं है, वो खैमों में रह रहे हैं। बादशाह ने कहा अच्छा, तो कितना ऑफ चाहिए? इसने चंद महीने मांगे बादशाह से। चंद थियोलॉजियंस कहते हैं 12 महीने इसने मांगे, साल पूरा छुट्टी मांगी। उसने कहा प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, वक्त लगेगा, फसील बनानी है, बाउंड्रीज बनानी है, फाटक बनाने हैं, घर तामीर करने हैं। और बादशाह ने इसको लंबी रुखसत दे दी। इसने कहा मेरी अगली पिछली छुट्टियां भी तुसी खत्म कर दो, लेकिन ये वाली मुझे लंबी छुट्टी चाहिए। मैंने वहां रहना है और मैंने खुद अपने आंखों के सामने ये काम करवाने हैं। इसको बादशाह की तरफ से रुखसत मिल गई। बादशाह को अच्छा लगा, बादशाह ने इसको ऑफ दे दिया, ठीक है जाओ। और फिर इसने वहां पे काम करना शुरू किया। और जब सारा काम कंप्लीट हो गया, घर बन गए, फसील बन गई, फाटक बन गए, इसने लोग मुकर्रर किए कि तुम यहां टूल प्लाजा पे तुम्हारी ड्यूटी हुआ करेगी। इसने आकर सारी चीजें जबरदस्त तौर पर बना दी। इसने दोबारा से एक नौजवानों की फौज तैयार की जो बॉर्डर्स को देखेंगे। सारा कुछ इसने नए तौर पर बनाया। इसके सगे नहीं थे, ये इसकी अपनी फैमिली नहीं थी।
सिर्फ इसकी कौम के लोग थे। नहमिया वो था जिसके पास यस्सु नहीं था। आपके पास तो यस्सु भी है, फिर हमारे ऐसे रवैये क्यों नहीं है? फिर हम किसी का एहसास और ख्याल क्यों नहीं करते? हमें चर्च में हर दूसरे बंदे से मसला है, हर दूसरे बंदे से मसला है। ये हमारी क्रिश्चियनिटी है। और अगर क्रिश्चियनिटी का पूछें तो हम वो बातें करते हैं कि जनाब परा हट जाओ सारे। हमें हर दूसरे बंदे से मसला है चर्च में, है कि नहीं है? बोलते नहीं। मैं स्टोरियां सुनता रहता हूं ना, पास्टर हूं, मेरे तक कंप्लेन्स आती रहती हैं। हम इतने खुद गर्ज हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं कि हमें चर्च में सिर्फ अपनी पता है। कई बार तो यह भी मामला होता है कि मेरे ते प्रोफेसियां कर दे रहो, दूजे ते हाथ ही ना रखो, मिन्नू बार बार बुलाओ। और अगर किसी को एक से ज्यादा दफा बुलाकर प्रोफेसाई कर दिया तो इसमें भी जेलसी कि उसको ज्यादा क्यों किया है, मुझे एक दफा क्यों किया है, या मुझे एक दफा भी नहीं किया। ये क्रिश्चियनिटी है हमारी। क्यों नहीं तुहाडा ईमान कि जेड़ा मेरा हिस्सा, जो प्रोफेसी, जो ब्लेसिंग, जो अनॉइंटिंग, जो ग्रेस तेरा है, कोई दूसरा छीन ही नहीं सकता। तू खुद अपने आप को तैयार कर इसके लिए। पता नहीं खुदा तेरा यही रवैया देख के तुझे अनॉइंट नहीं करता। घर च कोई एक हुंदा है जिहड़ा सड़िया हुंदा है कि नहीं? हर फैमिली च कोई एक बंदा हुंदा है जिन्होंने आंदे ने ते सड़दा ही रहंदा है। हाल वे दा सड़ सड़ के की हो गया। ऐसा है कि नहीं? तुसी जवाब नहीं अज दे रहे। की होया है? बोलो साडे बारे गल्लां करोगे तो असीं जवाब किवें देवांगे? घर च कोई हुंदा कि नहीं हुंदा? अच्छा जे सड़िया वो भी कह रहा हाँ जी हुंदा है। एक फैमिली च कोई ऐसा बंदा हुंदा है जिहड़ा सड़िया ही रहिंदा है, सड़दा ही रहिंदा है। ओनू ज्यादा क्यों दिता, मैनू थोड़ा दिता, ओनू अच्छे कपड़े मैनू अच्छे नहीं, ओदा कमरा ज्यादा अच्छा मेरा, ओदी जुत्ती अच्छी वाली मेरी नहीं अच्छी वाली। ये क्रिश्चियनिटी है हमारी। यीशु ने कहा तेरे पास 2 कुर्ते हैं, एक उसको दे दे जिसके पास। हम ना ना ना, इतना महंगा एथनिक से लिया कुर्ता मैं कैसे दे दूं? काश यीशु को पता होता एथनिक वाले इतने अच्छे कुर्ते बनाते हैं तो यीशु कुर्ते का जिक्र ही ना करता। कहता मैं जार जार रो कई दिन तक। और इसको कई दिन क्यों रोया? भाई क्या वजह थी? जल्दी ना छुट्टी लै चला जा, इतने रोन की जरूरत है? ये इसको जो कई दिन रोने में लग गए ना, सुनिए मेरी बात, ये पता है क्यों? इसने उसी दिन छुट्टी अप्लाई कर दी थी, एप्लीकेशन दे दी थी, मगर एप्लीकेशन को पास होने में जितने दिन लगे उतने दिन ये रहा, रोता रहा और तड़पता रहा जब तक इसकी छुट्टी पास नहीं हुई। एक बेचैनी थी इसके अंदर कि मैं जल्दी से मुझे ऑफ मिले और मैं जाऊं। इस स्टेज पर आके हम बड़ी बातें कर सकते हैं, लोगों को प्रीच करते हुए हम बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर हमारी अपनी लाइफ का क्या हाल है? खैर इसको छुट्टी मिल जाती है और ये चला जाता है। और गालिबन 12 महीने लगे सारे काम को करने में। सब लोग मिल गए और सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया। नहमिया का उस पूरे शहर में कोई एक घर भी तामीर नहीं हुआ। नहमिया ने वापस ईरान जाना था, कसरे शोषण में उसने वापस जाना था।
यहां उसने कोई अपना अपार्टमेंट बुक नहीं करवाया कि इन्नी मेहनत की, मेरा एक ते बनता है कि नहीं। जे कोई अज तो साडे चो कोई हुंदा उन्हें पहला कार्नर दा प्लाट अपना कढ़ना सी, है कि नहीं। ये क्रिश्चियनिटी है साडी। उन्हें कहना 120 का कार्नर दा ते एक पासे करो ना, ते लिखो नहमिया, ते बाकी अपना अपना वेख लवो। उसका अपना कोई वहां घर नहीं बना और ना वो अपना बनाने गया था। वहां के रहने वालों के लिए उसने सब कुछ तामीर किया और सब कुछ तामीर करके वापस वो चला गया। यह है क्रिश्चियनिटी। हालांकि वो क्रिश्चियन नहीं था, नहमिया क्रिश्चियन नहीं था, वो जूश था, प्योर जूश था, यहूदी था वो। मैं इसलिए कह रहा हूं उसके पास क्राइस्ट नहीं था, तो भी उसका दिल देखें कैसा है, उसकी लाइफ देखें कैसी है। और हमारे पास क्राइस्ट है जिसका सबसे बड़ा पैगाम ही यह है कि वो अपने लिए आया ही नहीं, वो आया ही दूसरों के लिए। ऐसा है कि नहीं। क्राइस्ट हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल, जिसकी वजह से हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। वो क्राइस्ट का सबसे बड़ा जो लाइफ स्टाइल था वो ये था कि वो अपने लिए नहीं जीता था, वो दूसरों के लिए जीता था। ये क्रिश्चियनिटी है। हमारे मुल्क में जब से ये पाको हिंद था, इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठे थे, उस वक्त से और उससे पहले से भी हमारे, स्पेशली मैं अपने मुल्क की बात करता हूं जिसको मैं जानता हूं, आप जानते हैं, हमारे मुल्क में जो एजुकेशन और मेडिकल का जितना काम था वो सारा क्रिश्चियन लोगों के हाथ में था। क्योंकि ये तालीम यस्सु की थी और क्रिश्चियन लोग यस्सु की तालीम को आगे फैलाते थे। फ्री एजुकेशन, सब कुछ फ्री। आज हमारे क्रिश्चियन जो एजुकेशन के अदारे उनका हाल देख लें, क्रिश्चियन लोगों को एडमिशन ही नहीं देते। ऐसा है कि नहीं? बोलते नहीं आप। अब सिर्फ बिजनेस है, मेडिकल में भी और एजुकेशन में भी बिजनेस, जबकि यह मसीह की तालीम से काम शुरू हुआ था। फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल ये मसीही लोग देते थे और दुनिया भर से डोनेशंस आती थी, और डोनेशन आज भी आ रही हैं, मगर दोनों जगह पर बिजनेस हो रहा है। मेरी अपनी बेटी का जब एडमिशन होना था तो उन्होंने अपने मुंह से मांगा। मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त कहां था, पिशावर के साथ एक शहर है मेरे जहन से, अटक नाम है शायद, मैं अटक में प्रीच करने गया था। चर्च ऑफ पाकिस्तान के चर्च में एक मीटिंग थी, वहां मैंने एक दिन प्रीच करना था। प्रीचिंग से चंद घंटे पहले मुझे कॉल आती है कराची के स्कूल से, क्या फलां फलां शख्स बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी। आपकी बेटी का फलां फलां एडमिशन है? मैंने कहा जी। तो क्या सोचा आपने? मैंने कहा उसने टेस्ट दिया हुआ है। उसने कहा टेस्ट में तो वो फेल है। मैं कहा है, मुझे तो अंदर से खबर मिली पास है वो। नहीं नहीं, वो आप समझ नहीं रहे। मैं कहा तू ही जानबूझ के फेल किया क्योंकि तुहानू रुपये चाहिए ने। उसने 2 लाख रुपए मांगे उस वक्त। कहता है 2 लाख दो एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा बच्ची तो फेल है, फिर आप क्यों एडमिशन देंगे? समझ लग रही? मैंने कहा आपने कहा बच्ची फेल है तो आप एडमिशन क्यों दे रहे हैं? कह रहे क्योंकि आप पैसे देंगे। माय गॉड। कहता है आप पास्टर हैं, आपकी बेटी का तो हो ही नहीं सकता यहां पे। ये मानेंगे नहीं, ये तो भाई मिशन वालों से वैसे नफरत करते हैं। मैंने कहा कायदे आजम भी तो क्रिश्चियन नहीं है, उससे क्यों इतनी मोहब्बत है? वो मंगदी हो पे तुसी, वो तो यस्सु का नाम नहीं लेना, मैं तो कम से कम यस्सु का नाम लै रहा। कायदे आजम चाहिए उनको।
समझ गया आप? ये क्रिश्चियनिटी है। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कह रहे कितने हैं? मैं कहा बच्ची फेल है। कह रहा पैसे 10 बच्ची पास करा लांगे। ये हालात हैं क्रिश्चियन अदारों का। और स्टेज पे आके ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ओ माय गॉड, कि सारा यस्सु इन्ना च बढ़िया है। जब भी क्लास होती है ना किसी की, तो हमेशा बुरा लगता है। आज भी हो रही है। आप कहते होंगे यार कोई चंगा जा कलाम सुना दे तुसी। एडा सुस्त कलाम, ये सुस्त नहीं जे, खुदा डांट रहा है। खुदा ने छड़ी पकड़ी हुई है और ये छड़ी किसी को भी पसंद नहीं। खैर जिसने सोना है वो तो सुस्त में क्या, वो तो जोशीले कलाम में भी सोए होते हैं। जो खुदा के घर में आके सुकून हासिल करना चाहते हैं वो तो जोशीले कलाम में भी सुकून में होते हैं। खैर मैं वाइंड अप करूंगा इसको, क्योंकि एक और क्लास मुझे करनी है अभी आपकी। सब कुछ होने के बाद अब ये इबादत खाना में है। सब कुछ बन गया, सब कुछ हो गया, अब ये इबादत खाना में है। और अनाउंसमेंट होती है कि तुम्हारे पास जो मोटा है वो जाके खाओ, जो बेहतरीन है वो खाओ। अब तक तुमने बेहतरीन नहीं खाया, मगर अब तुम क्या करो? हेलो चर्च, मुझे जवाब देंगे आप? अब तुम क्या करो? बेहतरीन खाओगे। अभी तक तुमने मीठा नहीं पिया और अब तुम मीठा पियोगे। सुनिए, जिस कंडीशन में ये थे, ये इनका रवाज था कि कुछ मीठा ना खाना है ना पीना है। जिस कंडीशन में हम हैं, ये उसको मातम मानते थे। लेकिन अनाउंसमेंट होती है कि मातम के दिन खत्म हो गए हैं। हालेलुया। रोने के दिन खत्म हो गए हैं। वो जो गिरा हुआ था वो उठ खड़ा हुआ है। वो जो मकान गिरे हुए थे वो खड़े किए गए हैं। वो जो टूट चुके थे वो तामीर किए गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसे नबूवती तौर पे अपने लिए ले लें, प्रोफेटिकली अपने लिए इसको ले लें कि जो गिरा हुआ है वो उठ खड़ा हुआ है। जो सो गया है उसे जगा दिया गया है। जो बैठा रहा उसे उठने की ताकत दी गई है। जो मरा हुआ है उसे जिंदा करने की ताकत दी गई है। अब तुम अच्छा खाओ और बेहतरीन जाके पियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपकी फसीलें आज तामीर होंगी। ओके, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप ये नहीं कर रहे जो नेहमिया कर रहा था, जो फिक्र उसके अंदर थी, अगर वो फिक्र आपके अंदर नहीं है, तो फिर इसका मतलब फसीलें आपकी टूटी हुई हैं। अगर आप किसी की केयर नहीं कर रहे, किसी का एहसास और ख्याल आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब आपके फाटक जले हुए हैं, स्पिरिचुअल गेट्स जले हुए हैं, आपकी बाउंड्रीज टूटी हुई हैं और इब्लीस किसी वक्त भी अंदर एंटर हो जाता है। सुनिए, आई बिलीव आज रात इस मीटिंग में खुदा आपकी फसील को तामीर करता है और आप अलाउ करते हैं खुदा को, आप परमिशन देते हैं खुदा को कि ए पाक रूहा, मेरी फसील को तामीर कर और मेरे जले हुए फाटकों को दोबारा से बना दे और खड़ा कर दे। In the name of Jesus, 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 यीशु के नाम में कहता है अब तुम अच्छा खाओ। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअली तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे,
तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अच्छा खाएं, कोई हक नहीं है कि आप खुशी मनाएं। ये मैं सच कह रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में स्पिरिट नहीं है, आपकी जिंदगी में रूह नहीं है, कलाम नहीं है, खुदा नहीं है, तो आपका हक नहीं है खुशी मनाने का। वो कहता है अब अच्छा खाओ और अब मीठा पियो। क्यों? क्योंकि वो शादमानी जिसके लिए तुम तरस रहे थे, वो शादमानी अब तुम्हारी पनाह है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाह गाह है। किसकी शादमानी? खुदावंद की शादमानी। मेरी तरफ देखें सब और ध्यान से जुमला सुने। खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाह गाह है। इसका मतलब है वो खुशी जो खुदावंद के हजूर में और खुदावंद के साथ मनाई जाए, और कोई खुशी नहीं। शादी ब्याह में हम थोड़ी सी दुआ करवाते हैं, उसके बाद ऐसा है कि नहीं? पादी साहब ने आने तुसी फिर रोटी खा के जानी भाई साहब हैं, तुसी रोटी उन्नी देर तक, मुझे माफ कीजिएगा मैं बोलने लगा हूं, उन्नी देर तक साडा कंजर खाना वेखो तुसी, ते तुसी रोटी तक बैठे रहना इत्थे। असी ओ हरकतां करांगे कि यसू ने तो भजा के ही रवांगे जिहड़ा तुसी दुआ करके बुलाया। मैनू दसो यसू उत्थे रवेगा तुहाडा सब कुछ वेखण लई? दसो, जिन्हों बुलाया जे छोटी जी दुआ करवा के, वो कह रहे खुदावन तो इनकी शादी में आ, खुदावन तो इनकी शादी में आ और बरकत दे, उसी तरह जिस तरह तू काना गलील की शादी। यसू आ, फ्रंट वाली सीट पे बैठ, फिर साढ़े ठुमके वेखी तू, फिर बोतल खुलन गया तू तालियां बजानियां ने। यसू चर्च में कोई बेटी नाचती हो तो हम कहते हैं हो शर्म दी गल, वेखो जरा है, उथे फड़ फड़ के तू भी आ, तू भी आ, तू क्यों उथे खलोती, तू भी नाच। करते हैं कि नहीं करते? माजरत के साथ उधर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब वीडियोस बना रहे होते हैं, कैमरामैन हमारी बेटियों को वो देख रहे होते हैं। गिरजे च किहड़ा मुसलमान जिहड़ा वेखण दे, इत्थे मना करने, उत्थे असी सब दे सामने आंदे। चलो जी, उस दिन माजरत के साथ मुझे माफ कीजिएगा, उस दिन हम अपनी बेटियां नहीं बना रहे होते, वहां पे हम अपनी बेटियों को कुछ और ही बना रहे होते, और इसको नाम हम देते हैं खुशी का। जी खुशी का दिन है। कौन सा दिन है? और बाइबल कह रही है खुदावंद की खुशी तुम्हारी पनाहगाह है, बगैर खुदावंद के नहीं। खुदावंद में जो खुशी मनाई जाती है, खुदावंद में रहते हुए जो खुशी सेलिब्रेट आप करेंगे, वो पनाहगाह होगी। और पनाह का मतलब है छुप जाना, कवर हो जाना। हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तूफान, हर अजियत से कवर हो जाना। खुदा की खुशी तुम्हें कवर करती है। और जो लोग कवर नहीं है, बर्बादी उनका पीछा करती रहती है और बर्बाद करके छोड़ती है उनको। मेरी दुआ है कि खुदावंद की खुशी आपकी कवरिंग बन जाए, आपको कवर करे पूरे तौर पर। खुदावंद की शादमानी आपकी कवरिंग बन जाए, आपको आगे पीछे ऊपर नीचे से घेर ले। नहमिया कहता है खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। ढोलकी बिठानी है, बिठाओ, नहीं मना करता मैं, लेकिन वर्शिप की टोल की। ऐसा हो सकता है कि नहीं?
सारी रात वर्शिप करो। कब मना किया? अरे यही तो शादमानी है। जिस अल्फाबेट पर गीत खत्म हो, उसी अल्फाबेट से दूसरा गीत शुरू करें। सारी रात वर्शिप करो, प्रस्तिश करो। किससे मना किया? आरफ पट्टी दे गीत लाओ, नचो। किन्ने मना किया? अरनस मल दे गीत लाओ, गजलां लाओ। खुशी मनानी है, लेकिन खुदावंद में रहते हुए। आमीन। अपने रिश्तेदारों को कॉल करो, हमारे घर ढोलक बैठेगी आज रात, लेकिन एक बात सुने, हम प्रस्तिश करेंगे। कईया ने तो कहना, अच्छा वो आज ना बिजी हां सी, आज किया। कई इतने जाहिल और अहमक लोग हैं, वो पता क्या कहते हैं? ओ हर चीज का एक वक्त है जी, हर चीज का। आज मेरी बात कान खोल के सुन ले, खुदावंद वक्तों से ऊपर है। खुदावंद का कोई वक्त नहीं है, हर वक्त खुदावंद का है, हर वक्त खुदावंद का है। खुदा के लिए ये वर्ष नहीं है, ये आयत खुदा के लिए नहीं है। सब वक्त खुदावंद के हैं, गम के भी और खुशी के भी। सही कह रहा हूं? खुदा वक्तों से ऊपर है। अरे वो वक्तों के अंडर नहीं आता, क्योंकि वो वक्त बनाने वाला है। आपको बात समझ आ रही है? जो कंपनी का बॉस होता है, वो कंपनी के अंडर नहीं होता, वो ओवर द कंपनी होता है। कोई बात समझ आ रही है? सो खुदा वो है जो वक्तों का बनाने वाला है। वो वक्तों के ताबे नहीं है, वक्तों के अंडर नहीं है कि हम ये कह सकते हर चीज का एक वक्त है। नो, खुदा हर वक्त में है। आमीन। हमारी अब जितनी भी शादियां होंगी, उसमें खुदा होगा। आमीन, आमीन। नो गाना, नो गाना ते नो बहाना। परजाई नाराज होंदी है, जिन्हें बंगना नूं होण दो नाराज। डैडी को नाराज नहीं करना, जिसने मेरी नस्लों तक मेरे साथ रहना है और मेरी नस्लों तक मुझे बरकत देनी है। आमीन। इधर सुनो, ये जेड़ी भाभी नाराज है ना कि मैं गाना बंधना है, बंधना है, भाभियां बंदियां ना है, दसदे नहीं। ओनू रहन दो नाराज, क्योंकि वो भाभी पहली औरत होएगी जिन्हों लिया रही है ना, उन्हें सब तो पहले लड़ना भी आना ही चाहिए, है कि नहीं? ते गाने शाने तो बाहर आओ, रहन दो नाराज। डैडी को नाराज नहीं करना। आमीन। ये गाना मसीही रस्म नहीं है, ये हिंदुओं की रस्म है। क्रिश्चियन बने क्रिश्चियन, वो करें जो क्रिश्चियनों का वर्षा है। आमीन। खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। खुदावंद की शादमानी हमें कवर करेगी, हमारी नस्लों को कवर करेगी, और कई सदियों तक हमारी नस्लों 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 और नस्लों और नस्लों और नस्लों के अंदर खुदा की शादमानी रहेगी, और ये हमें कवर किए रखेगी। आमीन, 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 आमीन। कोई खुशी खुदावंद से बाहर जाकर ना कीजिए, कोई सेलिब्रेशन खुदा से बाहर जाकर ना कीजिए। हर सेलिब्रेशन में और पर यीशु का होना सबसे अहम है। कोई रिश्तेदार आए या ना आए, आपके घर जब शादी कार्ड जैसे ही आए,
तो आपने सबसे पहला कार्ड किसको भेजना है? किसको भेजना है? यस्सु को। करो अंज, एक कार्ड पर यस्सु का नाम लिखें, टू द जीसस क्राइस्ट एंड फैमिली, और उसको फ्रेम करके घर में लगाएं। आइडियाज मैं देता हूं आपको। यस्सु आपके अपने घर में है, उसको कहें ये कार्ड तेरे लिए है कि शादी में तेरा आना सबसे अहम और सबसे पहले है। बाकी रिश्तेदार शादी से एक हफ्ता पहले आए, चंद दिन पहले आए, शादी वाले दिन आए, मगर यस्सु का उस दिन आना जरूरी है जब शादी की बातें घर में शुरू हो। आमीन। खुदावंद की शादमानी, खुदावंद की क्या? खुदावंद की हमारी पनाहगाह है। हालेलुया। एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, इसमें शादमानी है, इसमें खुश रहिए। अगर एक दूसरे का ख्याल करेंगे, खुदा आपको खुश रखेगा। मैं सच कह रहा हूं, आपके अंदर एक अलग से एक्साइटमेंट होगी। सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहिए। ये खुशी है, खुदावंद की ये खुशी है। खुदावंद इसमें खुश होता है, खुदा इसमें राजी होता है, खुदा इसमें सेलिब्रेशन करता है, और वो आपको भी करनी है। आमीन, आमीन, आमीन। क्या अपने लिए आप दुआ कर सकते हैं 2 मिनट के लिए? अपने हाथों को उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। अपने हाथों को उठाइए और एक लम्हा के लिए दुआ करना शुरू करें सारे मिलकर। खुदावंद आपको बेहतरीन खाने को देगा, खुदावंद आपको बेहतरीन पीने को देगा। वो देना जानता है, वो देना जानता है। अब वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा और तुम्हें खुशी से मुलब्बिस करेगा। तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा और तुम्हें खुशी से मुलब्बिस करेगा, तुम्हें खुशी से मुलब्बिस करेगा। आओ सारे मिलकर दुआ करते हैं, आओ सारे मिलकर दुआ करते हैं।